गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। कल हमने आपका 8.1 लास्ट क्लास में मैंने आपका 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कराया था, ठीक है, जो कि था लाइन सेगमेंट, रे, लाइन, ये सब के बारे में, ठीक है। होपफुली आपने कॉपी कंप्लीट कर ली होगी। चलिए अब लाइन सेगमेंट को मेजर कैसे करते हैं ये देखते हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ वी मेजर अ लाइन सेगमेंट इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स. द लार्ज डिविजन ऑन द रूलर आर सेंटीमीटर्स. बिटवीन ईच पेयर ऑफ लार्ज डिविजन देयर आर 10 स्मॉल division. These small divisions are called millimeters. We know 1 centimeter equals to 10 millimeter. ठीक है. Also that 1 millimeter can be written as 0.1 सेंटीमीटर. तो ये जो पूरा आपका छोटा स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है. जो आपके पास पूरा स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है, छोटा वाला, और बड़ा वाला 30, ठीक है. तो जो ये बीच में डिविजन्स होते हैं ना एक एक सेंटीमीटर के, ठीक है, एक एक जो सेंटीमीटर के डिविजन्स होते हैं, है ना, वो डिवीज़न जो है वो 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है. ये जो एक होता है वो 10 मिलीमीटर होता है ना. और जो मान लीजिए जैसे 1 मिलीमीटर अगर मुझे देखना है तो जो मेरा 1 मिलीमीटर होगा, ये जो शॉर्ट दिख रहा है ना आपको, ये एक एक जो 10 डिवीज़न होते हैं इसमें, ये शॉर्ट जो होते हैं वो 1 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, तो ये जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 मिलीमीटर है, और इसके जो अंदर के भाग है वो 1 मिलीमीटर है, ठीक है. चलिए, मेजर द लाइन सेगमेंट गिवन बिलो. दिस लाइन सेगमेंट मेजर्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपको बना के दिया हुआ है, ठीक है. आपके पास भी स्केल होगी, ये ऑलरेडी स्केल बनी हुई है तो कोई तकलीफ़ नहीं है. तो यहाँ पर देखिए कि P और Q दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो 0 to 5 है, पहली बात तो 0 to 5 आपको दिया हुआ है, ठीक है ना. और मेरा उससे थोड़ा सा आगे है, यानी कि 2 पे, ठीक है, 2 पे है. तो अब मान लीजिए कि अगर ये 2 पे है, ठीक है, तो ठीक है, तो ये 2 पे है तो 0.2 तो आ जाएगा, यहाँ पर 3 नहीं आएगा, 5 आएगा, ठीक है. जिसके में 3 लिखा है वो 5 लिख लें, क्योंकि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है. यहाँ से स्टार्टिंग है तो 5.2 यानी कि 5 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, देखिए 2 आगे है, ठीक है. अब ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट मेजरिंग 2.8 सेंटीमीटर. 2.8 सेगमेंट की आपको लाइन सेगमेंट बनानी. यहाँ से आपको स्टार्टिंग दे दिया है, आपको ए दिया है, बी बनाना है. तो देखिए यहाँ पर बी इसने बनाया हुआ है 8 पे, बना है ना, ठीक है. तो इसने 8 पे जो बनाया हुआ है ये देखिए बना है, ठीक है. तो यहाँ पर आपको भी बनाना है वैसे ही. ये देखिए 2.8 सेंटीमीटर. आपको 2.8 सेंटीमीटर कैसे पता चलेगा? 2 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, मिलीमीटर यानी कि ये जो 1 सेंटीमीटर के अंदर के स्मॉल डिविजन्स होते हैं, 10 डिविजन्स, उसका एक जो होता है वो 1 मिलीमीटर होता है, ठीक है. यानी कि इसके 1 सेंटीमीटर के अंदर जो 10 डिवीजन है वो 10 मिलीमीटर है, ठीक है. चलिए, प्रिकॉशंस टू बी टेकन when measuring the lines. Sometimes the corner of a scale is broken or chipped so that the zero mark is not visible. In such case, place any other centimeter mark of the scale against A as shown. जैसे अगर कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मेरे पास ये स्केल है तो ये तो मेरी स्टील की है, ठीक है. अगर किसी के पास जैसे प्लास्टिक की स्केल होती है जिसका यहाँ पर छोटा सा टूटा हुआ है या कुछ भी है, तो वो यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं करके 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से स्टार्ट कर सकते हैं. मेजर उतना ही होगा, ठीक है. जैसे अगर मैंने 2 से स्टार्ट किया और मुझे मेजर करना है 5 तक, तो 2 से 3 1, 3 से 4 2 और 4 से 5 3, तो मेरा ये जाएगा 3 सेंटीमीटर. जैसे यहाँ पर देखिए इसने 1 से स्टार्ट किया है मेजर, तो 1 यानी कि 1 ये होगा, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर होगा. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. -1 यानी कि 5 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, ठीक है. तो ये है. Hence the end point A is against the 1 centimeter mark. The other end is on the 6 centimeter mark. To find the reading of length of AB we do as follows. 6 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक मेजर करूँ तो मेरा 8 मिलीमीटर तक आएगा. -1 कर दूँगी. अगर मेरा मान लीजिए
ये पोर्शन टूटा हुआ है इतना, ठीक है, तो माइनस कर दूंगी तो मेरा यहाँ से आ जाएगा, तो -1 किया है इसीलिए, ठीक है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स पोजीशन ऑन द सरफेस। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो पोजीशन मार्क करता है सरफेस पे उसे पॉइंट कहते हैं, ऐसे पोजीशन होती है ना उसकी, ऐसे करके मार्क करता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग है वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट किसका होता है, रे के। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो एंड पॉइंट्स, नो एंड पॉइंट्स किसके होते हैं, लाइन के, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 8.2, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ्स इन योर नोटबुक, नेम देम। चलिए 5.2, ठीक है, तो मैं अगर 5.2 बनाना चाहूँगी तो देख लीजिए, जैसे यहाँ पर मेरा स्केल है, ठीक है, ये तो 2.8 है, ये मत देखिए, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ पे, ठीक है, और मैं ऐसे बनाते बनाते यहाँ तक जाऊँगी, जैसे मैंने नाम दे दिया उसे PNQ, ठीक है, तो 5.8 वैसा हो गया, सॉरी 5.2 बनाना था ना मुझे, तो मैं यहाँ तक बनाऊँगी फिर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं दूँगी नाम Q और ये P, ठीक है। ऐसे ही आपको बनाना है लाइन सेगमेंट, और ये पॉइंट ज़रूर बनाइएगा यहाँ पे, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, क्योंकि लाइन सेगमेंट जो है वो 2 एंड पॉइंट्स का होता है, ठीक है। तो आप 5.2 बनाएंगे, 1.8 बनाएंगे, 5.2 दो बार दिया नहीं बनाएंगे, 6.2 एंड 8.3, ये दोनों आप छोड़ देंगे, ठीक है। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ फॉलोइंग लेंथ्स एंड एंड पॉइंट्स, AB 5 सेंटीमीटर, CD 4.5, EF 7, ठीक है। चलिए, तो आपका ये दोनों क्वेश्चन तो बन जाएगा, क्योंकि आपको लाइन सेगमेंट बनानी है, ठीक है। स्केल का यूज़ ध्यान से करिएगा और कोशिश करिएगा कि आपका जो स्केल है वो क्लियर हो, ठीक है। चलिए, सर्कल, वी नो दैट अ सर्कल इज़ अ प्लेन क्लोज फिगर, सर्कल जो होता है वो प्लेन क्लोज फिगर होता है, कहीं से ओपन नहीं होता। द ऑब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो आ सर्कल, जैसे कॉइन है, पिज़्ज़ा है, प्लेट है, क्लॉक है, ये सब सर्कल होते हैं। प्लेस अ बैंगल ऑन अ पेपर, ट्रेस अलॉन्ग इट्स इनर एज, यू हैव अ परफेक्ट सर्कल, जैसे ये परफेक्ट सर्कल है, एक बैंगल से बन सकता है ना। जिसको राउंडर यूज़ करना आता है वो राउंडर से बना सकते हैं, वैसे आगे यहाँ पर दिया हुआ है राउंडर से बनाने के तरीके। अ सर्कल इज़ नेम्ड बाय इट्स सेंटर, ठीक है। सर्कल कभी भी अगर सर्कल को आपको नाम देना है तो वो हमेशा सर्कल जो है उसके सेंटर से मेजर किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, मान लीजिए सर्कल है 4 सेंटीमीटर का, तो मैंने यहाँ पर इसका रेडियस ले लिया 2, ठीक है, ये हो गया उसका मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये सर्कल है, देखिए 4 सेंटीमीटर का है ना, ठीक है। इन दिस फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ लेंथ ऑफ द लाइन। रेडियस जो होता है वो सर्कल का आधा होता है, उसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन इट्स एज, ये देखिए यहाँ से अगर ये है तो ये रेडियस है, यहाँ से ये है तो ये भी रेडियस है। OP एंड OQ इज़ रेडियस ऑफ सर्कल O, ये देखो, ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया O, ठीक। ये जो दोनों लाइन है वो रेडियस है। एनी लाइन दैट जॉइंट्स 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। ABCDEF आर ऑल कॉर्ड्स। देखिए कोई भी लाइन अगर सर्कल के दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती है तो उसको कॉर्ड बोलते हैं, इसको रेडियस नहीं बोलते, याद रखना। रेडियस यहाँ से होता है, रेडियस जो सर्कल के पॉइंट से निकलता है उसे बोलते हैं लाइन, ठीक है। जो सर्कल के पॉइंट से लाइन निकलती है उसे रेडियस बोलते हैं, और कॉर्ड्स उसे बोलते हैं जो दो सर्कल के पॉइंट को ज्वाइन करता है। The chord going through the center of the circle and dividing it into 2 equal halves is called diameter of the circle. AB is diameter of the circle. Length of the circle, distance around is called circumference. देखिए ये जो यहाँ एंड बीच के पॉइंट से यहाँ निकला एक साइड, ये निकला एक साइड, तो इसे रेडियस कहते हैं। CDEF जो है ये कॉर्ड्स हैं जो सर्कल के दो एंड पॉइंट्स को जोड़ते हैं, और जो रेडियस है उसके बीच से जो दो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करती हैं उसे डायामीटर बोलते हैं, इसको डायामीटर बोलते हैं, ठीक है। सर्कल के आजू बाजू का जो पूरा एरिया होता है गोल, उसे सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप लोग लिखेंगे कॉपी में ताकि आप लोग को याद रहे, है ना। एक ये कॉर्ड लिखेंगे, ठीक है, रेडियस लिखेंगे, रेडियस यहाँ से द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ लेंथ ऑफ द लाइन,
ठीक है, ये देखिए इसे बनाएंगे भी, ठीक है। उसके बाद आप डायमीटर लिखेंगे, है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये सरकमफ्रेंस, ठीक है। बैंगल ले लेंगे एक छोटा सा और इसे बना के लिखेंगे, जैसे मैंने आपको पिछले में कहा था रे लाइन, लाइन सेगमेंट लिखने के लिए, वैसे ही। ठीक, आप यहाँ तक लिखें। फिर कल हम यहाँ से ड्राइंग अ सर्कल यूजिंग अ कैंपस यानी कि राउंडर से बनाना सीखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।